Hello, friends. Welcome back in my YouTube channel. Today, we'll discuss the summary of the gender bias. Well, it's an extract from the collection of stories that how I taught my grandmother to read by Sudha Murthy. इसमें सुधा मूर्ति किस चीज़ की बात करती है? वो बोलते हैं कि कैसे उन्होंने एक जॉब था जो सोली फॉर मैन था, बट स्टिल उस जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया और उस जॉब को अचीव किया. Actually, when she was doing her MTech, she was in her final year in 1974. तब उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा. उस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने क्या देखा कि उसके नीचे लिखा हुआ था कि हमें वेल क्वालिफाइड और वेल एकेडमिक रैकेट वाले स्टूडेंट की ज़रूरत है, कैंडिडेट की ज़रूरत है जो यहाँ पे काम कर सके. वो एक इंडस्ट्री की तरफ से था, लेकिन वहाँ पे एक कोट करके लाइन लिखा हुआ था नीचे, जिसमें लिखा हुआ था लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, कि जो लेडीज़ हैं उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. तो जब वो अपने एमटेक कर रहे थे तो डिस्क्रिमिनेशन को लेके उन्होंने कभी कुछ सुना नहीं था, कुछ पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे जो कोएड था और साथ में वो इंजीनियरिंग कर रहे थे. तब उनको इस चीज़ के बारे में वो अवेयर नहीं थे. लेकिन जब उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट पढ़ा तो उनको बहुत बुरा लगा कि वो कंपनी जो खुद इंडस्ट्री के पायनियर हैं, टाटास, वो किसी के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, जिनके खुद के इतने कॉलेजेस हैं. इवन जिस कॉलेज में खुद पढ़ रहे हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर, उसके भी वो खुद पायनियर हैं. तो ऐसे लोग किसी के साथ जेंडर के बेस पे कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. तो उन्होंने जेआरडी टाटा को एक पोस्ट कार्ड लिखा जिसमें उन्होंने अपना डिसमे और डिसअपॉइंटमेंट शो किया कि कैसे आप लोग जिन्होंने इतनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की, इतने इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए, आप लोग एक जेंडर के बेस पे कैसे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो. तब उनका जब पोस्ट कार्ड उनको मिला तो कुछ ही टाइम बाद उनको एक मेल मिला जिसमें उनको पुणे बुलाया गया, पुणे के ऑफिस में टाटास की, जहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ. जब वो वहाँ पे इंटरव्यू में पहुँचना था तब इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया कि ऐसे मुझे ईमेल मिला, मेल में मुझे वहाँ पे बुलाया गया. तो उनके फ्रेंड्स ने उनको सजेस्ट किया तो इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम घूमने जा सकते हो पुणे में, वहाँ से हमारे लिए साड़ियाँ लेकर आ सकती हो. तो वो डिस्कस करती है और इसी इंटेंशन के साथ वो वहाँ पे जाती है कि कम से कम मैं पुणे घूम लूँगी और उसके साथ मैं अपनी साड़ी बाय कर लूँगी. तो जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो देख के हैरान हो जाती है कि उस पैनल में 6 लोग थे जो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे थे. तो उसको वो थोड़ा सीरियस मैटर लगा. तो जाते वो उनको बोलते हैं कि आई होप आप लोग मेरी टेक्निकल नॉलेज चेक करोगे, ये नहीं चेक करोगे कि मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, मुझ में वो स्ट्रेंथ है या नहीं एज जैसे मैन में है. तो आगे से एक पर्सन पोलाइटली उसको आंसर करते हैं कि ये बात नहीं है कि हम आपकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, हम इसीलिए लेडीज़ कैंडिडेट को नहीं रखते यहाँ पे क्योंकि वो यहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि उनको शॉप फ्लोर पे काम करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन सुधा मूर्ति उनको आंसर करती हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. अगर आप जैसी कंपनी हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो कोई क्यों हमें कोई अपॉर्चुनिटी देगा. तो वो उसको एक मौका देते हैं क्योंकि सुधा मूर्ति डिमांड करती हैं कि कहीं ना कहीं से तो कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही पड़ती है. तो वो उनको मौका देते हैं और सुधा मूर्ति वहाँ पे ऐसे इंजीनियर ज्वाइन करते हैं. फिर कुछ साल बाद जब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है मुंबई में, तब उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है जेआरडी टाटा से मिलने का. एक्चुअली दैट टाइम जब उन्होंने पोस्ट कार्ड लिखा था तब चेयरपर्सन उस कंपनी के सुमंत मुलगांवकर थे जेआरडी टाटा ने. लेकिन सुमन मुलगांवकर उनको फर्स्ट टाइम मुंबई में जेआरडी टाटा से मिलवाते हैं. तो वो तब जेआरडी टाटा से मिलती हैं, बट मन में उनकी ये डर होता है कि कहीं जेआरडी टाटा उसको इस बात से उसके साथ अभी तक डिसअपॉइंट ना हो कि कैसे उन्होंने अपना डिसमे शो किया कि हम लोग कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं लेडीज़ के साथ. बट जेआरडी टाटा उससे मिलकर खुश थे कि कैसे वो फर्स्ट लेडी थी जो शॉप फ्लोर पे काम कर रही थी. तो इस चैप्टर में सुधा मूर्ति ने क्या समझाया कि जब तक सुधा मूर्ति ने
एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया, तब तक कोई लेडीज़ नहीं थी जो इंडस्ट्री में काम करती थी। सुधा मूर्ति जी के काम करने पर और उनके ज्वाइन करने पर अब इतनी लड़कियों को, इतनी गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिले हैं कि गर्ल्स का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो गया इंजीनियरिंग लाइन में। उनके एज ए इंजीनियर ज्वाइन करने के बाद आज इंजीनियर कॉलेजेस में 50% गर्ल्स हैं जो एज ए इंजीनियर वर्क करती हैं और पढ़ रही हैं ताकि उनको फ्यूचर में एज ए इंजीनियर जॉब मिल सके। तो वो फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने बायसनेस पे अपना क्वेश्चन उठाया था। तो वो क्या बताते हैं कि कोई ना कोई फील्ड ऐसा होता है जहाँ पे जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जस्ट नीड टू ओवरकम, कि हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत होती है और इन चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने भी उस बायसनेस से ऊपर उठ के कुछ किया, इसीलिए आज इतनी गर्ल्स को इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं इंजीनियरिंग लाइन में। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी और सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और लास्ट में जो मैं आपको सभी को बोलती हूँ कि मैं एक ही क्वेश्चन आपको दूंगी, आप वो अपने फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वही आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।